10 में पार्ट 3 भारत में राष्ट्रवाद इतिहास की पुस्तक का ये पार्ट है सामाजिक विज्ञान में। तो हम इसमें देखिए क्वेश्चन 2 और 3 करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है इसमें कहा गया है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो देखिए सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना। इसका हम अगर इसी शब्दों को तोड़ के देखें तो सत्य के लिए आग्रह करना यानी सत्य के लिए लड़ जाना। सत्य के यानी अन्याय के विरुद्ध हमने मुकाबला करना है। इसमें हमने हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के बलबूते से सत्य के लिए आग्रह करना है और उस पर विजयी होना है। तो इसी पर आधारित हमारे देश की राष्ट्रवाद यानी जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी, महात्मा गांधी जी ने इसी के बलबूते से देश की लड़ाई जीती भी। तो इसको देखिए, सत्य के लिए आग्रह पर जोर देना। अगर उद्देश्य सच्चा हो, अन्याय के विरुद्ध हो, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, अहिंसा द्वारा ही सफल हो सकते हैं। ये इसके बारे में हम इतना लिखेंगे। ये परीक्षा में छोटे लघु उत्तरी में आता है या अति लघु उत्तरी में आता है। तो इस पे हमें इस तरह से इसका उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। तो इसमें देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन यानी अखबार में जिस तरह का लेख आता है उस तरह से इसके बारे में हमने एक समाचार बनाना है। इसमें जो हमारा पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको देखिए। ये अमृतसर में 13 अप्रैल को हुआ था। जो वहाँ पर एक बैसाखी का मेला चल रहा था अमृतसर में, और जो बैसाखी का जो मेला था ये 3 तरफ से बंद है। ये 3 तरफ से पूरा बंद है और एक तरफ से इसके 2 गेट हैं, छोटे एक बड़ा। तो इस पर मेला चल रहा था। तो ये उस समय शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ था और वहाँ पर जो है जनरल डायर था, जो जिसे खबर मिली कि यहाँ पर मेले में मार्शल लॉ लगा हुआ है, फिर भी यहाँ मेला चल रहा है और यहाँ कुछ क्रांतिकारी मीटिंग भी कर रहे हैं इस मेले के दौरान। तो जनरल डायर बहुत हिंसक विचारधारा से यहाँ आया और उसने जो मेन दोनों गेट थे उस पर अपनी सेना लगा दी और उसे अच्छी तरह से घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। कुछ ही समय में वहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए। काफ़ी वहाँ पर एक कुआं भी है। लोगों ने अपने को बचाने के लिए उस कुएं में जंप लगाया और कुआं बहुत गहरा था, उसमें लोग कूदते चले गए और जिसको दिखा वो उस कुएं की तरफ भागा और कुएं में इतने ज़्यादा गिर गए कि जो कूदा वो उसमें भी नहीं बचा। तो ये जनरल डायर का कृत्य इसमें था। तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे। अमृतसर में इसको मतलब हम रिपोर्ट के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए, अमृतसर में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक मेला चल रहा था। बहुत से लोग मेले में भाग लेने के लिए एकत्र हुए थे। इस बाग का मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर में मार्शल लॉ लागू था। बाग से निकलने का रास्ता बंद करके जनरल डायर ने सेना से गोलियां चलवाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए। यह हत्याकांड दर्दनाक था। इससे जनता, संपूर्ण राष्ट्र उत्तेजित हो उठा। तो ये तो रिपोर्ट बनेगी ऐसे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताता हूँ। जब जनरल डायर ने एक कांड कर दिया तो अंग्रेज़ों ने उसको बचाने के लिए वापस ब्रिटेन बुला लिया। ब्रिटेन जब वो पहुँच गया तो वहाँ पर वह अपने को सुरक्षित समझ रहा था। तो एक ऊधम सिंह नाम का व्यक्ति जो जो उस हत्याकांड के समय वहाँ उपस्थित था, तो वो उसके मन में, वो उस समय बच्चा था और उसने वो पूरी घटना देखी थी। उसके मन में प्रतिशोध था कि मैं बदला लूँगा करके। तो जब वो बड़ा हुआ तो वो ब्रिटेन पहुँचा और वहाँ उसने जनरल डायर को गोली मारी और उसको मौत के घाट उतारा। बात को ऊधम सिंह को पकड़ लिया गया और उसको मृत्युदंड दिया गया। तो उसी के नाम से आज हमारा उत्तराखंड का एक ज़िला ऊधम सिंह नगर भी है। इसमें इतना। ऐसे ही अब दूसरा है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में हम देखें। पहले हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं। देखिए, इसमें ब्रिटेन सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने भारत में संवैधानिक व्यवस्था कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसमें कोई भी नागरिक भारतीय नहीं था।
1928 में जब यह आयोग भारत पहुंचा तो विरोध हुआ, जिसमें नारे लगे साइमन कमीशन वापस जाओ। तो देखिए, साइमन कमीशन जो एक ब्रिटेन सरकार ने भेजा था एक टीम भारत में, कि वहाँ पर एक सब सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, एक रिपोर्ट तैयार करके लाइए करके वो वैधानिक आयोग का एक गठन किया और वो यहाँ पर पहुँचे। तो उसमें लोगों ने जब देखा कि इस कमीशन की जो ये आया है भारत में, तो ये तो सब अच्छा अच्छा लिख जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, तो वो तो सब अंग्रेज हैं और ब्रिटेन से आए हुए हैं। तो इस आयोग का विरोध किया गया सन 1928 में। यहाँ जैसे ही वो पहुँचे तो यहाँ पर नारे लगे साइमन कमीशन गो बैक करके, यानी इसमें साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारे लगे। तो साइमन कमीशन क्या ये है। तो ये दोनों, ये अभी तक इसमें आज हमने जो बताया है, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप ढंग से देखिए और इनको समझ लीजिएगा। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।